गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, हाउ आर यू? ओके, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @bbs कुशवाहा। बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर इट इज रिलेटेड टू लाइट, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर का नेम है। तो इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन में। सो इस सेशन में हम उसकी स्ट्रक्चर, अकोमोडेशन एंड विजन करेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। So let's start journey into the most sensitive optical instrument, that is human eye. So let's get started. So बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ह्यूमन विजन क्या है। That is introduction to human vision. तो यहाँ सबसे पहले ह्यूमन आई एक बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी body का. It's also a sense organ, so it enables us to see the beautiful colorful world around us. तो इस ऑर्गन की हेल्प से हम चारों तरफ की बहुत सुंदर दुनिया को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है ऑप्टिकल प्रिसीजन। सो जैसे हमने हाई एंड कैमरा के बारे में जानते हैं कि एक फोटो को क्लिक करता है और इमेज फॉर्म करता है, इस तरीके से हमारी आई भी एक तरीके का कैमरा है, दैट इज फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज एक हाई सेंसिटिव स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन का नाम है रेटिना। तो जो भी हम चीजें देखते हैं उसकी इमेज हमारे रेटिना पर बनती है और तब हमें चीजें दिखाई देती हैं। फील्ड ऑफ विजन की अगर हम बात करें, सिंगल आई जो है अबाउट 150 डिग्री देख सकता है, जबकि दोनों आईज मिल करके 180 डिग्री पैनोरामिक व्यू आराम से देख सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द आवर आईज। तो स्ट्रक्चर को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट वन इज आउटर लेयर, जैसे आप यहां देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। तो इसके की कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम यहां देख रहे हैं, सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज कॉर्निया। इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन थ्रू विच लाइट एंटर। तो ये वो पार्ट है जहां से हमारी लाइट एंटर करती है, इस तरीके से यहां से लाइट एंटर करती है। मोस्ट रिफ्लेक्शन अकर्स एट इट्स आउटर सरफेस। तो जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो इसी आउटर सरफेस से हमारा होता है। उसके बाद में है आइरिस। तो यहां से आते हैं, दिस इज कॉल्ड द आइरिस पार्ट। ये डार्क मस्कुलर डायफ्राम है जो कंट्रोल करता है साइज ऑफ द पीपल की साइज ये कंट्रोल करता है, और ये इसी के कारण हमारे जो आई जैसा कलर भी डिसाइड होता है। नाउ डिस्कस अबाउट द पीपल। नेक्स्ट पार्ट जो पीपल क्या है, तो सेंट्रल ओपनिंग पार्ट है दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। इस पार्ट से ये वो पार्ट है जहां से हमारी लाइट एंटर होती है, दैट इज कॉल्ड द पीपल। अब इसके इंटरनल पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसके इंटरनल पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसका काम होता है डिटेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो यहां से देख पा रहे हैं आप जो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है यहां पर सामने। तो इसका जो पहला पार्ट है दैट इज क्रिस्टलाइन लेंस। ये आप एक लेंस देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको क्रिस्टलाइन लेंस कहा जाता है। ये एक बाई कॉन्वेक्स जेली लाइक लेंस है दैट प्रोवाइड्स फाइन एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ। तो ये जो लेंस है यही हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का काम करता है।
नेक्स्ट है सिल्वरी मसल्स। ये मसल्स मॉडिफाई करती हैं कर्वेचर ऑफ द आईज लेंस टू एडजस्ट फोकस। ये मसल्स क्या करती हैं, ये मॉडिफाई करती है कर्वेचर आईज की, जिससे कि हमारा फोकस एडजस्ट होता है। थर्ड इज रेटिना। तो ये पहले हम लोग देख चुके हैं कि रेटिना हमारा येलो कलर रेटिना, ये हमारा लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। इसमें रॉड्स एंड कोन्स होते हैं और ये कन्वर्ट करता है लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और यहीं पर इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट पार्ट इज ऑप्टिक नर्व। सो in this figure you will see the optic nerve here. ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को हमारे ब्रेन तक, जिससे हम चीजों को महसूस कर पाते, देख पाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन। मीन्स कह सकते हैं कि पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स होता है जब हम पास की या दूर की चीजों को देखते हैं तो हमारी जो आइस की सिल्वरी मसल्स है वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, जिससे कि हम क्लियरली अपनी किसी भी चीज को देख पाते हैं। तो सबसे पहला जो है डिस्टेंस विजन। जब भी हमें दूर की चीजें देखनी होती है तो जो सिल्वरी मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है और आई लेंस एक थिन लेंस बन जाता है और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इससे कि हम डिस्टेंस की चीजों को, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। उसका मैकेनिज्म क्या है, सिल्वरी मसल्स रिलैक्स, लेंस थिन होगा, हाई फोकल लेंस होगा, इससे कि हम चीजें देख पाएंगे। अब अगर हमें पास की चीजें देखनी है, जैसे पेपर पढ़ते हुए या बुक पढ़ते हुए, कोई भी रीडिंग चीज पढ़ते हुए या सुई में धागा डालते हुए, इस तरीके से अगर कोई चीज हमें देखनी है तो हम क्या करें। तो क्या होता है, इस केस में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो व्हेन वी लुक एट अ वेरी नियरली ऑब्जेक्ट, सिल्वरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट से जो लेंस होता है वो थिक होता है और कर्ड बनता है, और इससे हमारी फोकल लेंथ डिक्रीज होती है और हमें चीजें आराम से दिख पाती हैं। मैकेनिज्म क्या है, सिल्वरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, थिक लेंस होता है और फोकल लेंथ कम। जैसा यहां से आप इस पिक्चर की हेल्प से भी देख पा रहे हैं, ये हमारा लेंस है और ये थिन होगा। जब हमें दूर की चीज देखनी होती है, जैसे पतला हो गया तो क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और स्मॉल कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बहुत दूर, अगर पास का ऑब्जेक्ट है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी और हमारा लेंस थिक हो जाएगा, जिससे फोकल लेंथ कम हो जाएगी। फोकल लेंथ कम होने से हम पास की चीजें आराम देख सकते हैं, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी और हम चीजों को देख पाएंगे। नाउ स्टैंडर्ड लिमिट्स ऑफ विजन। तो कितनी डिस्टेंस तक हम चीजों को क्लियरली देख पाते हैं, तो पास की चीजों को हम देख पाएंगे केवल 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकते हैं। लीस्ट डिस्टेंस है एक नॉर्मल यंग एडल्ट के लिए कि 25 सेंटीमीटर की पास की चीजों को क्लियरली देख सकता है। और दूर की अगर बात करेंगे तो इन्फिनिटी तक, बहुत दूरी तक, किसी भी पॉइंट तक एक नॉर्मल आई क्लियरली देख सकती है। Now we'll discuss about some common defects of vision, refractive errors और इनके करेक्शंस के बारे में। तो नॉर्मल आई में कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, ये जैसे दूर की चीजें नहीं दिखने लगी या पास की चीजें हमें नहीं दिखने लगी, तो इस तरीके की कॉमन चीजें जो डिफेक्ट्स पैदा करती है हमारी विजन में, तो उसके बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे स्लाइड में। So get started. So मायोपिया, नियर साइटेडनेस, इसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहा जाता है।
इसमें क्या होता है, हमें दूर की चीजें, पास की चीजें तो बहुत क्लियरली समझ में आती हैं, बट हम दूर की चीजों को साफ नहीं देख सकते। जो इमेज होती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना से पहले बन जाती है। इसको कहा जाता है मायोपिया, दिस इज कॉल्ड मायोपिया। और ये क्या है, अ पर्सन हु सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। इसके रीजंस क्या है, क्या कारण है कि हम इस प्रॉब्लम से फेस करते हैं? तो इसमें इसका मेन कारण है हमारा जो आई लेंस का कर्वेचर है वो एक्सेसिव हो गया है, बढ़ गया है, और आई बॉल भी बढ़ चुकी है, इलॉन्गेशन हो गया उसका। इस वजह से हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। अब इसको हम कैसे करेक्ट करेंगे? तो इसके लिए इस डिफेक्ट को हम कॉनकेव लेंस के द्वारा, इस डाइवर्जिंग लेंस ऑफ सुटेबल पावर का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉनकेव लेंस पैरेलल रेज जो आ रही हैं, और जब कॉनकेव लेंस पैरेलल रेज जो आ रही है इन्फिनिटी से, तो ये इस लेंस से टकराने के बाद में रिफ्रैक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये इमेज बनाएंगी, फिर उसके बाद ये रिफ्रैक्ट होने के बाद में हमारे आई लेंस पर पड़ती है। आई लेंस का जो इमेज होगा वो फोकस पे रेटिना पर बन जाएगा, ब्रिंगिंग बैक द फोकस बैक ऑनटू द रेटिना। तो कॉनकेव लेंस जो होता है ये हमारी फोकल लेंथ को बढ़ा देता है, और हमारा जो इमेज है वो रेटिना पर आराम से बन जाता है, जो कि पहले हमारा रेटिना से पहले ही ऑब्जेक्ट बन जा रहा था। लेकिन कॉनकेव लेंस के लगाने के बाद हमारा जो रियल इमेज है वो यहाँ पर बनता है, और हमें चीजें आराम से दिखाई पड़ने लगती हैं। नेक्स्ट जो डिफेक्ट है उसका नाम है फॉर साइटेडनेस, मींस दूरदृष्टि दोष सो कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि हमें दूर की चीजें तो बहुत साफ दिखाई पड़ती हैं, बट पास की चीजें हम साफ नहीं देख सकते, और इमेज हमारा रेटिना के पीछे बनता है। जैसा यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये नॉर्मल विजन है, हमारा जो फोकल पॉइंट है वो ये है, यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है रेटिना पर। बट हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो लाइट रेज आ रही हैं रिफ्रैक्ट होकर के का लेंथ इसका रेटिना से पीछे बन रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से हमें पास की चीजें दिखाई नहीं देती। अब इसका कारण क्या हो सकता है? फोकल लेंथ का बहुत छोटा हो जाना, टू लॉन्ग हो जाना, लेंस का जो है बढ़ जाना, और आई बॉल का बहुत छोटा हो जाना। इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, इससे कि हम पास चीजें नहीं देख सकते। अब हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? तो इसको हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। तो ये आई ग्लास प्रोवाइड करता है एडिशनल फोकसिंग पावर, जिससे कि लाइट कन्वर्स होकर के नियरली ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हमारे रेटिना सरफेस पे इमेज फॉर्म करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस के यूज करने से जो भी पास की चीजें हैं वो हमारे पास की आने वाली किरणें डायरेक्ट हमारे रेटिना सरफेस पे इस तरीके से यहाँ पे
हमारा बनने लगती है रेटिना पर, जिससे कि हमें चीजें आराम से दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरीके से हम हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया, एजिंग एंड विजन। एजिंग इफेक्ट क्या है, सबसे पहले समझेंगे एजिंग इफेक्ट क्या है। एजिंग इफेक्ट होता है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसी के हिसाब से हमारी पावर ऑफ अकोमोडेशन धीमे धीमे कम होने लगती है, इस नजरें कम होने लगती है, हमें चीजें कम दिखाई पड़ने लगती हैं। जो पास की चीजें हैं, पॉइंट डिसीट्स मेकिंग हार्ड टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, पास की चीजें हैं बहुत कम या धुंधली दिखाई देने लगती है। इसका कारण होता है ग्रेजुअल वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स जो है वो बहुत कमजोर होने लगती है उम्र के साथ में, और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम होने लगती है क्रिस्टलाइन आई लेंस की। इस कारण से होता है। बाइफोकल लेंस क्या होता है? बाइफोकल लेंस ऐसे लेंसेज होते हैं जो करेक्ट करते हैं विद कॉन्वेक्स लेंसेज। अगर व्यक्ति मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही तरीके के प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो हम बाइफोकल लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो चीज दूर की चीज भी देख सकता है और पास की चीजें भी आराम से देख सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ऐसे व्यक्ति को एक ऐसे लेंस प्रोवाइड किए जाते हैं जिसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉनकेव लेंस भी होता है। तो दैट इज कॉल्ड बाइफोकल लेंसेज। इसको हम कहते हैं। अब कुछ और कंडीशंस हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स है जिससे कारण हमारी आंखों की प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे पहला कैटरैक्ट है। इससे कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, जो लेंस होता है वो मिल्की होता है, व्हाइट कलर का, क्लाउड की तरह टू एज, जिससे कि विजन चली जाती है। इसका प्राइमरी करेक्शन है कैटरैक्ट सर्जरी के द्वारा ये करेक्ट हो सकता है। एस्टिग्मैटिज्म, ये कॉर्निया इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, तो इस केस में कॉर्नियर का शेप चेंज हो जाता है, ब्लरी विजन जाती है एट ऑल डिस्टेंस पे, और इसके लिए सिलिंड्रिकल लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है कलर ब्लाइंडनेस। तो इसमें हम सर्टेन कलर्स को पहचान नहीं पाते हैं कलर ब्लाइंडनेस में, और नो डायरेक्ट ऑप्टिकल करेक्शन कुछ नहीं है। टिल्टेड लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस के लिए। So thank you so much for watching my videos. Please like, share and subscribe. At BB's Kushwa. Next topic के लिए we'll see the next video. Till then, bye bye.